नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और मई की तारीख है 23। आज सरसों बाजार में हल्का फुल्का सा सुधार हुआ है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बाजार अभी भी स्टेबल है। जैसा कि कल हमने जिक्र किया था कि पिछले सप्ताह से लेकर के अभी तक बाजार लगभग स्थिर ही चल रहा है। 25-50 रुपए बढ़ता है, उतना ही 50 रुपए 25 रुपए बाजार डाउन हो जाता है। यही सलोनी प्लांट में चल रहा है और यही दूसरे प्लांटों में चल रहा है। बाजार में तेल की मांग नहीं है। सरसों तेल की डिमांड जो है वो लगभग आधी रह गई है। देश भर में 60 से 70% जो छोटे मोटे स्पेलर हैं, जो तेल चल के जो कारखाने हैं या कंपनियां हैं, वो बंद पड़ी हैं। तेल का उद्योग जो है बिल्कुल ठप हो गया है, या यूं कहिए कि मृत प्राय होने की स्थिति में आ गया है। और ऐसी स्थिति में सब अब चारों तरफ जो है लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं, सरकार के साथ साथ तेल संगठनों की तरफ देख रहे हैं, ताकि वो आवाज उठाएं और कह सकें कि जो तेल उद्योग है उसको बचाने के लिए विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन शायद कुछ लोग आवाज उठा भी रहे हैं, तेल संगठनों के प्रतिनिधि। पता नहीं है उनकी आवाज सुनी जा रही है या वो बात अपनी जो प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। क्या किस्सा है क्या नहीं, एक बात तय मानी जा रही है कि इस स्थिति के बाद में जब सरसों का समर्थन मूल्य 5450 रुपए है और किसान को मजबूर होकर के 4400 रुपए के अंदर सरसों बेचना पड़ रहा है, 4400-4500 रुपए के भाव बहुत सी जो छोटी छोटी मंडियां हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत कम मंडियां हैं जहां 5000 से ऊपर का भाव है। और ऐसी स्थिति के अंदर ये बात तय हो जाती है कि जो अगला सीजन आएगा सरसों की बिजाई का, उसमें सरसों के प्रति किसान का आकर्षण घटेगा। सरसों की बिजाई बड़े स्तर पर घट सकती है, सोयाबीन पर भी असर आ सकता है। जो टोटल तिलहन है, इस समय जो समर बिजाई हो रही है तिलहन की, उसमें हम 10 से 12% तक तिलहन की खेती को पिछड़ा हुआ देख रहे हैं। खासतौर पे मूंगफली की जो बिजाई है वो 10 से 12% कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो तिल है, सीजम जिसे बोलते हैं, उसकी बिजाई में थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन सरसों का जिक्र कर रहे हैं हम, सरसों पर बात हो रही है, तो सरसों के अंदर फिलहाल या यूं भी कह सकते हैं कि महीने भर में भी कोई बड़ा बदलाव या बड़ी तेजी या बड़ा सुधार देखने की उम्मीद नहीं है, दिखाई देने की उम्मीद बहुत कम है। जब तक जो पाम तेल हमारे देश में मौजूद है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मौजूद है, उसके भाव में सुधार नहीं आता, तब तक सरसों का सुधार नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज अब इसको बचा सकती है, वो है विदेशी तेलों पर जो ड्यूटी बढ़ाए जाने से। उससे भी बहुत बड़ा असर नहीं आएगा, थोड़ा सा असर आएगा, लेकिन भाव थोड़ा सा 200-400 रुपए तक सुधर सकता है। जो आप 25-50 रुपए सुधर के वापस बैठ जाता है, इसके अंदर 200-400 या 500 रुपए तक सुधार हो सकता है। कोई ये मान के चले कि ड्यूटी बढ़ने से एकदम 1000 रुपए की तेजी आ जाएगी, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर पहले से ही पाम का, सूरजमुखी का, सोया तेल का इतना बड़ा स्टॉक है, जैसा मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि डबल से ज्यादा मात्रा के अंदर हमारे पास खाद्य तेलों का, विदेशी तेलों का कहना चाहिए, स्टॉक पड़ा हुआ है। हमारे पास सोयाबीन भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है, 60-65 लाख बोरी अभी भी, 60-65 लाख टन माल अभी भी हमारे देश के घरेलू स्टॉक में मौजूद है। ऐसी स्थितियों में सोया तेल का या पाम तेल का या और दूसरे किसी तेल के बढ़ने की संभावना बहुत कम है। सरसों तेल की भी कोई बहुत बड़ी ऊंचाई आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। बाजार एक बार 100 रुपए से नीचे आ गया है, 100 रुपए प्रति किलो से नीचे आ गया है सरसों तेल का भाव, और इसमें सुधरने की गुंजाइश बहुत कम है। बहुत कम मतलब बहुत कम। केवल बिनोला तेल जो है उसके अंदर सुधार की प्रबल संभावना है। मूंगफली का तेल एक बार फिर स्टेबल हो गया है 1625 रुपए के आसपास, और इसी के आसपास ही बाजार रहना चाहिए, इसमें बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन बिनोला तेल के अंदर सुधार होगा। कुछ साथी कह रहे थे कि आपने एक हफ्ते बाद वीडियो बनाया और उसके अंदर भी आपने नरमा का जिक्र नहीं किया। एक हफ्ते के बाद आना और उसमें खुल करके या बिल्कुल तैयारी के साथ जो नहीं आ पाए, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन नरमा कपास का बाजार बहुत बड़ी गिरावट के अंदर काम कर रहा है। आप आज का जो बाजार है वो 71-7200 रुपए के आसपास आ गया है हाजिर मंडियों का। चाहे वो उत्तर भारत की मंडियां हैं, चाहे वो गुजरात की है, चाहे वो महाराष्ट्र की मंडियां हैं या मध्य प्रदेश की मंडियां हैं। हालांकि आवक भी बहुत कम है, लेकिन एक लगता यह है कि जून आते आते, मैंने पहले भी बहुत पहले निवेदन किया था आपसे कि जून के दूसरे सप्ताह के अंदर नरमा कपास के भाव के अंदर या रुई के भाव के अंदर या
जो इसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे बिनोला है, तेल है, इनके अंदर खल है, इनके अंदर तेजी की संभावना दिखाई देती है और तेजी आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी इसमें भी संदेह है। बाजार जो आज 7100-7200 पर खड़ा है, ये बाजार 8000 के आसपास पहुंचने की गुंजाइश रखता है, ऐसा मेरा मानना है। 100% कहना बहुत कठिन होता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव कल की तुलना में 12 रुपए प्लस खुला है। कल आपको याद होगा 4890 रुपए का भाव था, आज 4902 रुपए का भाव है। जयपुर कल 5200 रुपए पर काम कर रहा था, आज 25 रुपए प्लस हुआ है, 5225 रुपए की स्थिति देखने को मिली है। सलोनी ने आज सुबह 50 रुपए का भाव बढ़ाया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद में 50 रुपए ही बाजार कमजोर कर दिया और सलोनी का भाव शमशाबाद का 5650 रुपए रह गया है। दिल्ली भी 50 रुपए टूटा है, दिल्ली का भाव 5050 रुपए हो गया। चरखी दादरी 5000 रुपए, हिंडौन 4975 रुपए, कोटा 4500 रुपए, अलवर 5000 रुपए, बारामंडी 5125, सुमेरपुर 5100, नडबई 4902, बीकानेर 5150, नागौर 5000, अलीगढ़ 4700, हिसार 5100, मुरैना 4800, बरवाला 4900, ग्वालियर 4800, टोंक 4880, निवई 4900, कोलकाता 5500, गोलूवाला मंडी 4618, गंगानगर 4731, नौहर मंडी 4700, सिरसा में 4715, एलनाबाद में 4745, आदमपुर में 4749, नरमा बिका है आज आदमपुर में 7150, एलनाबाद में 7121, सिरसा में 7190 और गोलूवाला मंडी में आज नरमा का भाव रहा 7398 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।